अब एक किताब है बेहश्ती ज़ेवर। अब ये किताब मौलाना अशरफ अली थानवी ने 1863 से लेकर 1943 तक मैसिव कल्चर एंजाइटी के प्रेशर में लिखी थी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बहन की रिसर्च को सलाम। तो फिर ये बहन बताए, बहन ने मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बेहश्ती ज़ेवर ये किताब कल्चर एंजाइटी में लिखी, मुआशरे के दबाव में आकर के लिखी। तो फिर ये बताए, मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा ने इस्लाहुर रुसूम, अगलातुल अवाम, अल इंतिबाहातुल मुफीदा, इस्लाम और अकलियात, अहकाम इस्लाम अक्ल की नज़र में, ये जो तमाम किताबें मैंने आपको गिनवाई है, ये सारी मुआशरे में जो बुराइयां चल रही है उनके खिलाफ लिखी गई है। अगलातुल अवाम में क्या है? मुआशरे में जो बुराई फैल रही है उसकी तरदीद है। अगर वो मुआशरे के दबाव में आकर किताब लिखते तो फिर इस तरह की किताबें ना लिखते। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो बहन ने ये जो रिसर्च है इनकी, इन्होंने कहीं से रिसर्च करी नहीं है, जो उलमा से बुक्स रखता है उसकी रिसर्च को कॉपी पेस्ट किया है, या फिर बहन को इन किताबों के बारे में पता है लेकिन इनको पढ़ने का टाइम नहीं मिला। किताब है बेहश्ती ज़ेवर। अब ये किताब मौलाना अशरफ अली थानवी ने 1863 से लेकर 1943 तक मैसिव कल्चर एंजाइटी के प्रेशर में लिखी थी। अगर हम इसका अच्छे से मुआयना करें तो हम देख रहे हैं कि काफी चीजों में औरतों को पीछे रखा गया है और औरतों की रैंक आदमी के बराबर नहीं है, यानी कि उनसे कमतर है। इन लोगों तो इसमें एतराज की क्या बात है? ये तो कुरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है। क्या आपने वाली आयत नहीं पढ़ी है? अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द औरतों के ऊपर कव्वाम है, यानी औरतों को मर्दों की निगरानी में दिया गया है। मर्द सरपरस्त है, औरत महकूम है और मर्द हाकिम है। फज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू, अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजलत दी है इसलिए कि मर्दों ने अपना माल खर्च किया है। ये आयत का तर्जमा है। तो ये मर्द और औरत की तकसीम तो कुरान ने की है, तो फिर आपको इस किताब पर नहीं कुरान पर एतराज होना चाहिए था। ने बेशक तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, तुमको कौमों और बरादरियों में तकसीम किया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में से सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। ये बात वाज़ेह की जा रही है कि सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो मुत्तकी है, ना कि मर्द ना कि औरत। अगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है सिस्टर, आपने आयत को शायद समझा नहीं। इस आयत के अंदर मर्द और औरत की बराबरी की बात नहीं हो रही है, बल्कि कौम, कबीला, इसके ऊपर जो फख्र किया जाता उस फख्र की मजम्मत बयान की जा रही है कि तुम्हारे कबीले, तुम किस खानदान में पैदा हुए हो, तुम्हारी ज़ात क्या है, इससे अल्लाह के यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ ये देखा जाता है कि किसके पास कितना तकवा है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर तकवे की अहमियत को वाज़ेह किया है, न कि मर्द और औरत को बराबर करार दिया है। और जो आप यहाँ पर मतलब निकालना चाहती है कि मर्द और औरत की बराबरी की, तो ऐसी बात नहीं है। औरत पर मर्द को फजलत दी गई है और इसको वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की दूसरी आयत में बयान किया है। तो अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये जो फजीलत है मर्दों को औरतों पर, ये कुरान ने दी है। ये मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमान नहीं दी है, ये फजीलत कुरान ने दी है और ये जरूरी भी था सिस्टम को चलाने के लिए। अगर हम बेहश्ती ज़ेवर देखें तो उसमें लिखा गया है कि औरतें अक्लन कम है तो वो कैसे नेकियों में तरक्की कर सकती हैं, या सबकत ले सकती हैं, या आगे बढ़ सकती हैं, जिसकी कोई भी लॉजिक नहीं बनती। बुखारी में हदीस से आप भी इसको पढ़ सकती है कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम का ईद उल अज़हा के मौके पर या ईद उल फितर के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ईदगाह तशरीफ ले गए। वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने देखा कुछ औरतों को, तो कहा कि औरतों की जमात तुम सदका किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम ही को ज्यादा जलते हुए देखा है। औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इसकी वजह क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम शोहर की नाशुक्री करती हो और लानतान ज्यादा करती हो, और बावजूद तुम्हारे अक्ल और दीन में नुकसान होने के इसे अक्लमंद और तजर्बेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। तो औरतों ने फौरन सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारी अक्ल और दीन में क्या नुकसान है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द के मुकाबले में आदी नहीं है? तो औरतों ने कहा कि बिल्कुल। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि क्या जब तुम हैज़ की हालत में होती हो तो नमाज पढ़ सकती हो, रोजा रख सकती हो? उन्होंने पूछा कि नहीं। फरमाया कि यही तुम्हारे दीन का नुकसान है। तो ये हदीस तो बुखारी में मौजूद है। तो फिर आपको हदीस के ऊपर एतराज होना चाहिए, और अगर आपको इसके ऊपर एतराज है तो फिर इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है जहां से आप अपने एतराज का दिफा कर सकती हो। लेकिन सामने कैमरा आ जावे और माइक आ जावे तो इससे अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझ लेने का कि फिर बगैर तहकीक के कुछ भी फैला दो।